तो इस प्राइस हाइक के बाद बहुत से लोग बीएसएनएल को एज अ सेवियर देख रहे हैं एंड जो ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज हैं इन्हें छोड़कर बीएसएनएल में पोर्ट करवा रही हैं। तो यहाँ पे जब लोग बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं तो उनके मन में कुछ क्वेश्चन आते हैं कि बीएसएनएल का नेटवर्क कैसा है, बीएसएनएल का 4G कब आएगा एंड बीएसएनएल के प्लान्स कैसे हैं। बट मुझे लगता है यहाँ पर इससे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएसएनएल को लेकर कि क्या बीएसएनएल में पोर्ट कराना सेफ है भी या नहीं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले 6 महीने में 2 बार बीएसएनएल के यूजर्स का यहाँ पे डाटा ब्रीच हो गया है। मतलब यहाँ पे हैकर्स ने बीएसएनएल के सर्वर से उनके जो यूजर्स हैं उनका डाटा उठाकर यहाँ पे डार्क वेब में बेचने के लिए लगा दिया है। एंड अगर ये डाटा किसी गलत बंदे के हाथ में लग जाता है तो आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड गाइस, इस डाटा ब्रीच के बारे में आगे डिस्कस करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इससे चैनल काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। सो इस बार जिस हैकर ने बीएसएनएल का डाटा ब्रीच किया है उसका नाम है काइबर फैंटम। यस, हैकर्स का नाम भी पता लग जाता है, फिर भी यहाँ पे हम कुछ नहीं कर पाते हैकर्स का, तो दैट्स द हाउ थिंग वर्क्स। एंड इसने डार्क वेब में हमारा जो बीएसएनएल का डाटा है वो खुलेआम बेचने भी लगा दिया है। कुछ 5000 यूएसडी का, अगर हम इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये बनता है कुछ 4,20,000 रुपये। तो 4,20,000 रुपये में बीएसएनएल का डाटा खुलेआम बिक रहा है। एंड ये जो डाटा लीक हुआ है कोई नॉर्मल डाटा नहीं है। आपको लग रहा हो कि भाई नॉर्मल डाटा लीक हुआ हो, लाइक नाम लीक हो गए हो सबके, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हुई है। लाइक आपका IMSI नंबर यहाँ पे लीक हुए हैं, सिम कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे लीक हुई है, आपका HRL डाटा लीक हुआ है जो होता है होम लोकेशन रजिस्टर डाटा, वो भी यहाँ पे लीक हो गया है। मतलब हैकर को आपके घर की लोकेशन तक यहाँ पे पता है। एंड यहाँ पे बीएसएनएल के सर्वर का स्नैपशॉट भी लीक हुए हैं। अब आप बोलोगे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम एक्चुअल इसका इफेक्ट हम पे क्या पड़ेगा वो बताओ। तो अब इस डाटा लीक से 3 तरह की यहाँ पे चीजें हो सकती हैं। सिम क्लोनिंग काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। मतलब आपके पास सिम है, आपके सिम का एक और क्लोन कोई और यूज कर सकता है, तो आप समझ सकते हो कितना डेंजरस चीज है। यहाँ पे आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है। ऑब्वियसली किसी ने आपके नाम का यहाँ पे सिम बना लिया है तो वो आपकी आइडेंटिटी भी थेफ्ट कर सकता है। एंड इससे एक और चीज जो हो सकती है वो है फाइनेंशियल फ्रॉड्स। तो अगर किसी के पास आपका सारा डेटा है, उसने आपके सिम का क्लोन भी कर लिया है, तो वो आपके साथ इजीली फाइनेंशियल फ्रॉड भी कर सकता है। तो ये सारे रिस्क इन्वॉल्व हो जाते हैं इस डाटा ब्रीच के साथ। एंड आपको पता है सबसे कमाल की बात क्या है, हैकर ने बीएसएनएल का 278 GB डाटा यहाँ पे चोरी करके डार्क वेब पे बेचना भी स्टार्ट कर दिया है। एंड बीएसएनएल ने अभी तक इस चीज़ को एक्नॉलेज तक नहीं किया है। बीएसएनएल की तरफ से अभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है कि भाई हमारा डाटा लीक हो गया है, हम उस पर काम कर रहे हैं कि कैसे वो फ्यूचर में डाटा लीक ना हो। ऐसा बीएसएनएल ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। एंड मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे हैं कि बीएसएनएल को सपोर्ट करो। चलो भाई, नेटवर्क बेकार आ रहे हैं, फिर भी आप बोलोगे कि मैं भाई बहुत बड़ा फैन हूँ बीएसएनएल का, मैं सब बीएसएनएल को सपोर्ट करूंगा। बट जब बीएसएनएल आपका डाटा लीक होने पर भी कुछ नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे कैसे बीएसएनएल को सपोर्ट करोगे। जब यहाँ पे अगर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होता है फ्यूचर में इस वजह से, क्योंकि आपका डाटा इस फ्रॉड में यहाँ पे लीक हो गया था, तो क्या बीएसएनएल आपके जो फाइनेंशियल फ्रॉड है उसे रिकवर करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें काम कर रही हैं। बीएसएनएल यहाँ पे पहली चीज़ तो एक्नॉलेज करना चाहिए कि हमारा डाटा यहाँ पे लीक हुआ है, फिर उस पर काम करना चाहिए कि कैसे भाई हैकर यहाँ पे 6 महीने में 2 बार यहाँ पे हमारा डाटा लीक कर दे रहा है, वो भी सेंसिटिव, एकदम सेंसिटिव डाटा यहाँ पे लीक हो रहा है। एंड चलो ये तो बात थी हम जैसे यूजर्स के लिए जो बीएसएनएल का सिम यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं। बट यहाँ पे बहुत से सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं जो बीएसएनएल का यहाँ पे नेटवर्क यूज करते हैं अपने डेली यूज के लिए, तो उन सब डिपार्टमेंट्स की सिक्योरिटी भी यहाँ पे रिस्क पे आ रही है इस डाटा ब्रीच के बाद। बट मैंने देखा कि ऑनलाइन इसकी कोई इतनी बात नहीं हो रही है। सब यहाँ पे इस पे लगे पड़े हैं कि भाई बीएसएनएल यहाँ पे अब तबाह कर देगा एयरटेल जियो को, क्योंकि वो महंगे हो चुके हैं, बीएसएनएल सस्ता है। क्योंकि एक्चुअली व्यूज उसी में आ रहे हैं। आप देखना है कंपैरेटिवली इस वीडियो में व्यू नहीं आएंगे क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। यहाँ पे मैं आपको एक्चुअली में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपको क्यों बीएसएनएल पोर्ट नहीं करवाना चाहिए, कैसे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इस वीडियो में इतने व्यू नहीं आएंगे। अगर मैं बना दूँ बीएसएनएल बहुत अच्छा है, बीएसएनएल में आपको पोर्ट करवाना चाहिए, पोर्ट करवाओ, तो उस वीडियो में मैं बोलूँगा 2-3 दिन में लाख व्यूज़ पहुँच जाएंगे। दैट्स द रियलिटी राइट नाउ। एंड जो ये यूट्यूबर्स हैं ये सबको पता है ये बात। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बहुत ही कम लोग दे रहे हैं एंड जो आप सुनना चाहते हो वो लोग आपको सुना रहे हैं ताकि आप उनकी वीडियोस लाइक करो, व्यू करो, सब्सक्राइब करो। सो होपफुली आप समझ रहे हो कि ये इन्फॉर्मेशन देने का पर्पस क्या है, कि आप एकदम सोच समझ के बीएसएनएल में अपना सिम पोर्ट करवाओ कि क्या क्या रिस्क है इन्वॉल्व अभी इस समय बीएसएनएल में पोर्ट करवाने के लिए। क्योंकि अगर ये 6 महीने में 2 बार यहाँ पर डाटा ब्रीच हुआ है तो आगे भी हो सकता है, क्योंकि वनरेबिलिटी हैकर्स को पता लग चुकी है कि बीएसएनएल के सर्वर में कैसे घुसना है।
तो वो फ्यूचर में भी ये काम कर सकते हैं एंड BSNL यूजर्स के साथ फ्रॉड यहाँ पे बढ़ सकता है। एंड आई थिंक इस चीज़ में डॉट को भी यहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए। डॉट मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, क्योंकि उनकी भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कैसे एक इंडियन टेलीकॉम कंपनी की यहाँ पे 2 बार यहाँ पे डाटा ब्रीच हो जाता है। एंड बस इस डाटा ब्रीच में बस BSNL नहीं है जिनका डाटा ब्रीच हुआ है, यहाँ पे और भी 14 एशियन टेलीकॉम कंपनीज हैं जिनके साथ ये डाटा ब्रीच हुआ है। बट हमें कंसर्न होना चाहिए अपनी जो सरकारी टेलीकॉम कंपनी है उसको लेकर। एंड हमें एक बात तो माननी पड़ेगी, जो हमारे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज है वो यहाँ पे सिक्योरिटी पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। अब लास्ट में मैं थोड़ा सा अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ, मे बी सही हो गलत हो, आई डोंट नो, कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा था कि जो BSNL का 4G है हम एकदम वो होम ग्राउंड बनाना चाहते हैं, मतलब एकदम जो इक्विपमेंट्स है वो एकदम इंडिया के यूज़ हो, क्योंकि सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया की, क्योंकि BSNL एक सरकारी कंपनी है एंड अगर इसका डाटा कहीं बाहर चला गया तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बेकार चीज़ हो सकती है। बट इतना सब चीज़ें करने के बाद भी इसकी वजह से 4G इतना डिले हो गया BSNL का, इतना कुछ होने के बाद इन दी एंड तो डाटा फिर भी नहीं हम बचा पा रहे हैं BSNL का। खुलेआम यहाँ पे $5,000 का यहाँ पे बिक रहा है डार्क वेब में। सो व्हाट्स द पॉइंट कि हम पूरा होम ग्रोन यहाँ से लेकर BSNL को नेटवर्क बना रहे हैं एंड उसकी वजह से इतना डिले भी हो रहा है, जिसकी वजह से BSNL सब्सक्राइबर भी लूज़ कर रहा है। यहाँ पे तो पूरा पॉइंट ही यहाँ पे ख़त्म हो जाता है सिक्योरिटी का, कि हम जो है इतनी सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं कि हमने बोला कि इक्विपमेंट हम यूज़ करेंगे इंडिया के, सब कुछ करेंगे, बट फिर भी इन दी एंड तो डाटा लीक हो ही रहा है ना। तो जो हमारा मेन पॉइंट था कि BSNL की सिक्योरिटी पे काम करना है, तो यहाँ पे वो पर्पस तो फुलफिल हो ही नहीं रहा है। सो दैट्स माय ओपिनियन। आपके क्या ओपिनियन इसके बारे में बताना। एंड अगर आप फिर भी BSNL पोर्ट करवाना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया BSNL के साथ, कैसा है आप देख सकते हो जाकर वीडियो, काफ़ी अच्छी वीडियो है वो भी। अब मिलते हैं उस वाली वीडियो में। जय हिंद।